हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हमारे मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग, second is organizing, third is staffing and fourth is directing and last fifth is controlling. So planning, organizing, staffing, directing and controlling। लेकिन directing के 4 पार्ट्स और हैं आगे, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। सो अब हम एक एक करके इन 5 फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं पहले फंक्शन की तरफ। प्लानिंग, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इन अदर वर्ड्स, planning is the determination of a future course of action to achieve a desired result। planning क्या है? planning एक thinking है। प्लानिंग को हम थिंकिंग कह सकते हैं, सोचना, कुछ भी करने से पहले कुछ सोचना, मतलब डिटर्मिनेशन करना कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम ऐसा क्या करें जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें मिले, जो हम चाहते हैं वो पूरा हो। Under planning, it is ascertained that what should be done, how it should be done and who should do it। हम प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि पहली बात तो हमें क्या करना है, क्या किया जाए कि जो हमें हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले। फिर सेकंड जो चीज़ है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हाउ इट शुड बी डन, कि काम को कैसे किया जाए कि हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें मिले। एंड थर्ड इज़ हु शुड डू इट, कि इस काम को कौन करेगा या किससे करवाएं। सो प्लानिंग को हम क्या कहेंगे? प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम सोचते हैं कि कुछ भी करने से पहले क्या किया जाए। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब प्लानिंग करते हैं कि हम अपना मैनेजमेंट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको कैसे चलाएं, कैसे वर्क करें। और ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, प्लानिंग हर जगह वर्क करता है, अपने घर में, यहाँ तक कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या किया जाए उसको करने से पहले सोचना। सो प्लानिंग में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड बी डन, कि हमें क्या करना है, हाउ इट शुड बी डन, काम को कैसे करना है, हु शुड डू इट, कि ये काम कौन करेगा। प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर द कंज्यूमेशन ऑफ विच स्टेप्स आर टेकन। प्लानिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है। प्लानिंग ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि अभी कुछ काम करने से पहले बस 5 मिनट पहले सोच लिया और फिर हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑफिस में हम उसको अप्लाई कर देंगे। प्लानिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसमें भी बहुत सारी स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना कि हमें क्या काम करना है और हम क्या चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या काम किया जाए। तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा गोल क्या है। सेकंड है हमारा डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब है कि एज्यूम करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर में अपने इंटरनल फैक्टर्स को देखते हैं सबसे पहले कि हमारे इंटरनल फैक्टर्स कैसे रहेंगे। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, वहाँ की मशीनरी, ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल। सो ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और एक्सटर्नल में आ जाता है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और भी बहुत सारी मतलब कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर। सो ये सब भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो इन सब के बारे में हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी तो हम क्या करेंगे। सो फ्यूचर के बारे में भी कुछ अज्यूम करते हैं। फिर थर्ड स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब अलग अलग तरीके के हम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं, अलग अलग तरीके के वे बनाते हैं, अलग अलग तरीके के रास्ते बनाते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एंड फिर उसके बाद जब हमारे पास अलग अलग, मतलब जब प्लानिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एम्प्लॉय या एक ही मैनेजर या एक ही ऑर्गेनाइजेशन का बंदा एक ही प्लानिंग करेगा। उस मीटिंग में बहुत सारे जनरल मैनेजर्स, वहाँ के शेयर होल्डर्स, बड़े बड़े टॉप लेवल के मैनेजर्स वहाँ पर रहते हैं, वो सब मिलके प्लानिंग करते हैं। तो सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, बहुत सारे रास्ते आते हैं हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए। फिर जब बहुत सारे अल्टरनेटिव एक्शंस आ जाते हैं हमारे पास, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव का मतलब है कि उनमें से कुछ बेस्ट वेज को चूज़ करना
कि सबसे अच्छा तरीका हमारे लिए कौन सा रहेगा कि अपने ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाएँ, अपने गोल को अचीव कर पाएँ। उसको अचीव करने के लिए सबसे अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन कौन सा है, हम उसको चूज़ करें। चूज़ करने के बाद पहली बात तो इवैल्यूएटिंग में ये होता है कि सब में एक से ज़्यादा हम ऑप्शंस रखते हैं, अपने पास 2 ऑप्शंस रखते हैं कि अगर एक प्लान फेल हो गया तो हम दूसरा प्लान भी यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। फिर उसके बाद उस अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट करते हैं जो हमें सबसे बेस्ट लगता है। बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उसको अपने प्लान पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब अपने प्लान में उसको अप्लाई करते हैं। एंड लास्ट है हमारा फॉलो अप एक्शन। फिर जो हमने प्लानिंग करी है हम उसको फॉलो करते हैं और उस जो प्लानिंग करी है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एक्शंस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और फिर काम करने के बाद ये नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ एक बार होती है, प्लानिंग चलती ही रहती है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि वो बस आज के लिए हुई या किसी एक काम के लिए हुई। एक काम खत्म होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में और आगे भी काम चलते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है, प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।